गलती से एक बार राजकुमारी क्या कह दिया, अपने आप को राजकुमारी समझने लगी। मजाक है क्या? वो राजकुमारी है, राजकुमारी। हाँ, और राजकुमारी जैसे कपड़े पहनने से कोई राजकुमारी नहीं बन जाता। मुझे तो बहुत भूख लगी है, लकड़ी भी काटनी है, खाना भी बनाना है। तुम लोग दोनों बैठ के बातें करो, मैं खाना बनाता हूँ। सावित्री, मेरे भोजन को प्रजा भोजन कहो, और चाहो तो मुझ पर राजकुमारी की तरह हुक्म भी चलाओ, लेकिन अपने आप को राजकुमारी मत कहो, ठीक है? सावित्री, क्या जरूरत थी राजकुमार जी के कपड़े पहन के आने की? मैंने कहा ना तुमसे, मैं तुम्हें चौंकाना चाहती थी, देखना चाहती थी कि अगर मैं अपना रूप बदलूं तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होती है। तुम्हारा प्रेम मेरे लिए बढ़ता है या घट जाता है, इसीलिए। सावित्री, मेरा प्यार कम क्यों होगा? तुम जैसे भी कपड़े पहन के आओ, जैसे भी सजो, मेरे लिए तुम वही सावित्री रहोगी। इसका मतलब मैं किसी भी रूप में आ जाऊं, कोई भी हूं, तुम्हारे प्यार में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सावित्री से प्यार करता हूं, वो सावित्री जो थोड़ी सी पागल है, ढेर सारी बातें करती है। खुद को बहुत बहादुर समझती है, पर अंदर से बहुत नाजुक है। बात बात पर रूठ जाती है और फिर खुद ही मान जाती है। खुद तो मुश्किल में पड़ती है, साथ में मुझे भी मुश्किल में डाल देती है। इस सावित्री से प्यार करता हूं। अगर मुसीबत में ही डाल देती है तुम्हें ये सावित्री, तो क्यों करते हो उससे इतना प्यार? हाँ, और पता है क्यों? क्योंकि मेरी सावित्री का दिल बिल्कुल साफ है। स्वास्थ्य कैसा है तुम्हारा? मैं महल से कब वापस आए तुम? बस अभी आया। महाराज ने कोई आवश्यक काम के लिए भेज दिया था। तुम्हें पता है, मेरे मित्र वीर ने वीरता के झंडे गाड़ दिए। पता है, सेनापति नकली था। और असली सेनापति का खून हो चुका है। ये तो वीर है जिसे नकली सेनापति को पकड़वाया, और महाराज ने उसे कारागार में डाल दिया है। ऐसा सूरवीर है मेरा मित्र। कब हुआ ये सब? बस आज शाम। सावित्री, तुम ये बात किसी से मत करना। अगर ये बात बाहर गई तो हमारे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में आ जाएगी।
को देखिए राजकुमारी जी, सुंदर है ना? बहुत सुगंधित है। राजकुमारी वहाँ पे एक फव्वारा भी, हाँ। जिसके पास बहुत सुंदर बतके बैठती। मुझे राजकुमारी की इन दोनों अय्यार सहेलियों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि अय्यारी के नियम कहते हैं कि एक अय्यार दूसरे अय्यार को पहचान सकता है। और राजकुमारी चंद्रिका जी, उपवन के आगे एक राजमहल का कुंड है जहाँ पे साल भर कमलनियां खिली रहती है, और वहां से देखेंगी ना तो चांद की परछाई साफ दिखाई देगी आपको कुंड में। बहुत सुंदर नजारा होता है, बहुत मनमोहक। उत्तरा, अपनी राजकुमारी को तो देखो। देखना क्या है, राजकुमार चंद्रभान के साथ कितनी खुश दिखाई दे रही है। वही तो मैं कह रही हूँ उत्तरा, इतनी खुश दिखाई दे रही है कि अपनी सहेलियों को भी नहीं देख रही। मुझे उनका बर्ताव कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें नहीं लग रहा? हाँ, अजीब तो लग रहा है। राजकुमारी की ये दोनों सहेलियां राजकुमारी को अकेला ही नहीं छोड़ रही। ये दोनों पूरे समय सिर पर रहेंगी तो राहुकाल राजकुमारी को प्रभावित कैसे कर पाएगा। चलो चलकर राजकुमारी चंद्रिका का भ्रमण पूर्ण करा दें। राजकुमारी चंद्रिका आई। इतनी प्यारी आंखें, इतना सुंदर रूप, चांद भी आपको देखकर शर्मा जाए राजकुमारी। परंतु आप कुछ पतली बदली सी लग रही हैं अभी। पतली पतली सी? वो कैसे? चेहरे पर गुस्से की लाली नहीं, आवाज में अदा है कोई गाली नहीं। अच्छा है, परंतु फिर भी आपका स्वभाव कुछ बदला बदला सा है राजकुमारी। वो तो हमारा चित्त पहले उखड़ा हुआ था, परंतु अब हम बिल्कुल ठीक हैं। चित चोर नैना का चित्त उखड़ा हुआ था। अच्छा है जो सवर गया राजकुमारी, वरना हमारा जीना मुश्किल हो जाता। धन्यवाद। मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा, वरना मैं अपने असली रूप में आ जाऊंगी। हमें राजमहल की ओर बढ़ना चाहिए, बहुत देर हो गई है। आपको भी विश्राम की आवश्यकता होगी। इतनी जल्दी? क्या हुआ राजकुमारी? नहीं, वो राजमहल जाना जरूरी है। पूजा का मुहूर्त टाल नहीं सकते ना। पूजा से हमें दूर रहना होगा। पूजा कक्ष के आसपास भी गए तो हमारा भेद सबके सामने आ जाएगा। चकाचक। आरती करो करो करो। कितना अच्छा समय है सुगंधा। राजमहल की व्यवस्था चरमराई हुई है। न सेनापति है न उप सेनापति है। दीदी के एक बूढ़ा सा महामंत्री है, जिसका एक पैर शमशान भूमि में है और दूसरा पैर केले के छिलके पे है। अभी फिसला कि तब फिसला। और राजगुरु अपने हथियारों को लेके निकल गए हैं निरीक्षण पर। बचा कौन? एक तुच्छ सैनिक। अब तुम ही बताओ सुगंधा, अकेला चना भांड थोड़ी फोड़ सकता है। फोड़ सकता है क्या? जो जो सोचा था वही हो रहा है। चकाचक।
जब सोचा इतना अच्छा है मेरे सरकार ने, तो गलत हो ही नहीं सकता, है ना मेरे सरकार? तुम्हारा चांडाल सिंह कभी गलत सोच सकता है सुगंधा? मानती हो ना? मान तो गए हम आपको मेरे सरकार। चकाचक। अगर हम वीर को मार के उसका फायदा ना उठा पाए, तो अब हमें वीर के जीवित रहने का फायदा उठाना चाहिए। कोई है, बचाओ! बचाओ मुझे! कोई बचाओ! चंडाल सिंह का अपहरण? मैं सुगंधा हूँ, आपसे उपसेनापति के अपहरण के बारे में बात करनी है। हो सकता है आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं, लेकिन बात यह है कि उपसेनापति को हमारे सेनापति ने ही अगवा किया है। बंधु लकड़हारा सोचता ही रह गया होगा कि उसके साथ हुआ क्या, हुआ क्या, हुआ क्या। आज रात को विद्रोह होगा और कोई मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। मेरा षड्यंत्र भी सफल हो जाएगा और मैं महाराज बनूंगा सुगंधा, महाराज। और हम बनेंगे आपकी महारानी। चकाचक। जाओ बाकी के साथियों को बता दो कि हम आक्रमण के लिए तैयार हैं। अगर ये बात बाहर जाएगी तो हमारे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में आ जाएगी। इसलिए मैं समझ सकती हूँ। मैं क्यों कहूंगी किसी से ये बात? और नहीं तो क्या, ये भी हमारी तरह है, मिट्टी से जुड़ी हुई, ये थोड़ी बताएगी किसी को। और वैसे भी ये कौन सा राजसी खून है जो ये सब सुन के बौखला जाएगी। मुझे भूख लगी है, मैं जा रहा हूं खाना बनाने। और मैं देर तक अंदर रहने वाला हूं। वीर, आओ। वीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। तुम जानते हो, जो सारे गुण मुझ में हैं, वही गुण राजकुमारी में भी हैं। मैं जितना उन्हें जानती हूँ ना, वो कई हद तक मेरे जैसी ही हैं। तुम भी तो उनके अंगरक्षक रह चुके हो, इतना तो तुमने भी उन्हें जाना होगा। तो फिर क्या तुम्हें राजकुमारी पसंद नहीं आई? हाँ सावित्री, जाना है, पर उस नजरिए से कभी देखा नहीं। मेरा दायित्व था उनकी रक्षा करना और मैंने केवल अपना दायित्व निभाया, बस। हाँ, मैं जानती हूँ, पर हो सकता है कि राजकुमारी तुम्हें अंगरक्षक से कुछ ज्यादा समझती हो। उनके मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, तुम्हें कैसे पता होगा? हाँ सावित्री, नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। सावित्री देखो, राजकुमारी जी तुम्हें बहुत मानती है, अपने गहने अपने कपड़े देती हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है
कि तुम उनसे और आशा करो। सावित्री वो राजकुमारी है, और केवल चंपानगर की नहीं, चंपानगर से जुड़े 7 राज्यों के भी। सावित्री, ये बात बात पर उनसे बराबरी करना, तुलना करना, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और तुम क्या कहना चाहते हो कि राजकुमारी जी अच्छी इंसान नहीं है? सावित्री, मैंने ऐसा कब कहा? मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम जैसे लोग केवल उनके सेवक हो सकते हैं, उनके मित्र नहीं। सावित्री, एक चकोर चांद को देखकर केवल गीत गा सकता है, वो चांद के साथ जाके रह नहीं सकता है। ये उनके जैसे कपड़े पहन लेने से या राजकुमारी जैसा बर्ताव कर लेने से तुम राजकुमारी नहीं बन जाओगी। सावित्री, इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो, क्योंकि जब तुम्हारा दिल टूटेगा तो दर्द मुझे होगा। और अगर मैं कहूं कि सावित्री के सारे गुण राजकुमारी दमयंती में होते, अगर मैं ही राजकुमारी दमयंती होती, फिर भी तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? नहीं करूंगा, तब मैं केवल तुम्हारा सम्मान करूंगा। क्योंकि तुमसे प्यार करना मेरे लिए एक अपराध होता, एक पाप होता। सावित्री, मैं एक राजकुमारी से प्यार नहीं कर सकता। अच्छा हुआ हमें पता चल गया। तुम ऐसा सोचोगे मैंने कभी नहीं चलिए, सोचा था। भोजन तैयार है। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। मुझे भूख नहीं है विधु। सावित्री, रुको। अरे खिचड़ी बनाई है। क्या हुआ? झगड़ा हुआ क्या? कुछ नहीं विदु, वो मैंने सावित्री से कह दिया कि राजकुमारी जैसे कपड़े और गहने पहन लेने से वो राजकुमारी नहीं बन जाएगी। उससे कह दिया कि इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो, वरना उसका दिल टूट जाएगा। और वो रूठ के चली गई। तू भी ना वीर, क्या जरूरत थी ऐसा ज्ञान देने की? कितनी खुश होकर आई थी कि राजकुमारी के कपड़े में तेरे सामने आएगी और तुझे चौंका देगी, लेकिन तू। विदु, मैं कल मना लूंगा। भाई, भगवान रूठ जाए तो जल्दी मान जाते, पर प्रेमिका इतनी जल्दी नहीं मानती। विदु, तू जा और जाके खाना खा। मुझे रात्रि में वैसी महल की सुरक्षा व्यवस्था देखने जाना। महल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। उप सेनापति जी गायब है। सेनापति जी कारागार में है, और पड़ोसी राज्य के राजकुमार भी अतिथि बन के आ गए। सब कुछ एक ही साथ होना था। ये इतनी सारी मशालें लेकर लोग कौन है? ये इनका मुखिया कौन है? चंडाल सिंह भी गायब है और सेनापति भी कारावास में है। हमें महल में जाके सबको सूचित करना होगा अति शीघ्र। उत्तरा, राजकुमारी चंद्रिका, हमें कुछ आवश्यक काम है। हम आपसे अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। सुनो उत्तरा, हमें किसी आवश्यक कार्य से जाना होगा। देखो, तुम अभी मत पूछो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तुम्हें सब कुछ बाद में बताएंगे। तुम सिर्फ राजकुमारी चंद्रिका का ध्यान रखना है। लेकिन हम कैसे? तुम्हें करना होगा उत्तरा। जाओ, हम आते हैं। हम आगे चलते हैं राजकुमारी। क्या हुआ? कुछ नहीं,
वो राजकुमारी को पूजा करनी थी ना, तो नक्षत्रा पूजा की तैयारी के लिए गई है। अभी आ जाएगी वापस थोड़ी देर में। पूजा के पास राहुकाल जा नहीं पाएगा और राजकुमारी चली गई तो राहुकाल उसे विवाह के लिए मना नहीं पाएगा। इसलिए जितनी देर हो सके राजकुमारी को मुझे यहीं पर रोक के रखना होगा।